राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी में लिखा है कि नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तो मकर राशि के जातकों, इसी नूतन भविष्य की कामनाओं के साथ साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा, वर्षफल 2021 का राशिफल क्या कुछ लेकर के आया है, क्या जो परिस्थितियाँ 2020 में थी 2021 में भी यही आपके सामने रहेगी। तो इस सभी विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। आपने अपने जीवन का आधा घंटा इस वीडियो को दिया है, तो हम यहाँ पर आपको निराश नहीं करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम अपनी बात रखेंगे, प्रत्येक टॉपिक वाइज कि मकर राशि के जातकों साल 2021 में आपका करियर कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, साथ ही साथ आपके पार्टनर के साथ आपका संबंध कैसा चलेगा, संतान के विषय में कैसा रहेगा 2021। और साल 2021 को शुभ बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके आप शुभता में वृद्धि ला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को अवगत कराना चाहेंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि प्लस आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो आप अपने नाम राशि से भी इस राशिफल को देख सकते हैं, अपनी चंद्र राशि से भी इस राशिफल को आप लोग देख सकते हैं, सटीकता आएगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट जरूर आप लोग करिए, क्योंकि दर्शकों भगवान विष्णु का यदि आप आशीर्वाद लेकर के उनका ध्यान करके इस राशिफल को यदि आगे देखते हैं तो निश्चित रूप से यदि कोई ग्रह गोचर आपके खराब भी होंगे तो भगवान विष्णु में इतना सामर्थ्य है कि उन चीज़ों को वो सही कर दें। साथ ही साथ चूंकि आपकी मकर राशि है तो शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। इस वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा दर्शकों, यदि ये वीडियो आपको देखना है तो पूरा देखिए या यहीं पर आप छोड़ करके जा सकते हैं। देखिए आधा अधूरा काम नहीं करना चाहिए, आधे में मत रहिएगा। तो लाइक कीजिए फटाफट, वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चूंकि लाखों करोड़ों लोगों की कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि है, आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस के अनुसार एक जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है और उसके बाद फिर फलादेश बताया जाता है आपको, और आपकी कुंडली के हिसाब से पर्टिकुलर आपको कौन से उपाय सूट करेंगे इस विषय को भी हम बताएंगे। प्रिय दर्शकों, तो यदि आप लोग अपने ऊपर जो है आप बहुत अच्छा जीवन व्यापन करते हैं, लग्जीरियस लाइफ आप करते हैं, तो क्या आप अपने भाग्य के लिए, अपने जो है व्यक्तिगत चीज़ों के लिए, अपने जो है भाग्य को मजबूत करने के लिए कुंडली विश्लेषण नहीं करवा सकते हैं? हमारे हिसाब से आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो मात्र 999 में 250 से 300 पृष्ठों की कुंडली अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं और 4 वर्ष का उसमें आपको अतिरिक्त फलादेश भी प्रोवाइड किया जाएगा। दशाफल का अलग होगा, वर्षफल का अलग होगा। चूँकि मकर राशि के जातकों इस साल काफ़ी कुछ स्थितियाँ अब बदलने वाली है। आपकी आध्यात्मिक मानसिक ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह निर्बाध रूप से कैसे हो, तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम भविष्य की उसी सुंदर और सुरक्षित आकांक्षा के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वर्षफल 2021 और जानेंगे कि साल 2021 भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। लेकिन सबसे पहले हम उन सभी पुण्य आत्माओं की शांति की कामना करते हैं जिन्होंने साल 2020 में चीन द्वारा सुनियोजित रूप से फैलाए गए कोविड-19 के कारण अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया। इसी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिए। और आगे बढ़ते हैं, मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2021। लाइक कीजिए फटाफट, एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर टाइप कीजिए। देखिए साल 2021 के अनुसार मकर राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष कई मामलों में बेहद खास रहने वाला है, बेहद ही बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव जो रहेंगे ये आपकी अपनी राशि में विराजमान रहेंगे और जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्र अब प्रभावित होने जा रहे हैं। अगर कैरियर की बात करें तो इस वर्ष आपको कैरियर में मेहनत का सही फल प्राप्त होगा, क्योंकि लग्न में बैठे शनिदेव अपनी दशम दृष्टि कर्म के भाव को दे रहे हैं। इसीलिए हमने कहा ना, वीडियो स्किप मत करिएगा। कैरियर में मेहनत का अब आपको सही फल प्राप्त होगा। जितनी ज़्यादा अब आप मेहनत करेंगे मकर राशि के दर्शकों, शनिदेव आपको उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। अगर कोई पूर्व का कार्य अटका हुआ था तो उससे जुड़े फलों की भी प्राप्ति आपको अब 2021 में ही होगी।
वहीं बिजनेस से जुड़े जातकों को भी भाग्य का साथ अब मिलेगा और उनकी उन्नति अब होगी ही होगी। आर्थिक जीवन के लिए साल थोड़ा सा अप्स डाउन्स होगा, फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि जहां वर्ष की शुरुआत में आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है, तो वहीं साल का अंत जो रहेगा ये आपके लिए अब धन कमाने का स्रोत रहेगा। ऐसे में आपको इस पूरे ही वर्ष अपने धन का सही दिशा में सही तरीके से संचय करना होगा, धन का इस्तेमाल सही दिशा में करना होगा। साथ ही साथ जो मकर राशि के जातक हैं और छात्र वर्ग हैं, इनको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि एक ओर जहां राहु आपको पढ़ाई में अच्छा परिणाम देगा उच्च का, वहीं दूसरी ओर राहु बीच बीच में आपको दिग्भ्रमित करेगा, आपकी परीक्षा लेते हुए आपके मन को भ्रमित करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे में छात्रों को केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए, एक लक्ष्य एक चीज होनी चाहिए, क्योंकि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन केतु तीर ससद रेगिस्तान से जल निकलेगा। तो एक लक्ष्य बना करके चलिए, उस लक्ष्य पर, उस ट्रैक पर यदि आप चलते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी कुछ चीज़ों की प्राप्ति होगी। वहीं पारिवारिक जीवन में आपको अपने परिवार का इस साल अब साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शुरुआत में परिवार को लेकर के कुछ परेशानियां आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन अप्रैल के बाद स्थितियां आपकी बेटर होंगी और आपकी हर संभव मदद के लिए परिवार के बड़े लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। वैवाहिक जातकों के लिए यह साल सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की अभिवृद्धि होगी और आपको अपने जीवन साथी का हर संभव सहयोग प्राप्त होगा। आप लोग इसके कारण कई चुनौतियों का जो सामना है ये अब अच्छे तरीके से करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी संतान पक्ष को आपके भाग्य का बहुत ही अच्छा जबरदस्त साथ मिलेगा और उनकी उन्नति, आर्थिक उन्नति होगी। प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे और अपने प्रेम संबंधों में आप लोग मिठास बढ़ाएंगे। हालांकि मार्च और जुलाई से अगस्त का समय कुछ विवाद उत्पन्न करने का रहेगा, ब्रेकअप का रहेगा, इसलिए आपको इस समय किसी भी प्रकार के विवाद को बढ़ाने की जो है सलाह सितारे नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि प्रेम संबंधों में यदि कोई कड़वाहट आ गई है तो बैठ कर को इसको सुलझा लीजिए, अन्यथा इसका कोई फायदा तीसरा व्यक्ति उठा सकता है। इसी के साथ स्वास्थ्य के लिए भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय स्वास्थ्य में आपको बीच बीच में कुछ तनाव जरूर होगा, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। साथ ही आपको अपनी किसी पुरानी बीमारी से भी इस साल निजात प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, मकर राशि के जातकों कैरियर राशिफल क्या कहता है? तो साल 2021 के अनुसार इस वर्ष में आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपकी ही राशि में स्थिति होंगे, जो आपको अब बेहतर परिणाम देंगे, अच्छे परिणाम देंगे, शुभ परिणाम देंगे। इसी के साथ ही शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति भी आपकी ही राशि में विराजमान है, जहां से शनिदेव आपके कर्म भाव पर दृष्टि अर्थात दशम दृष्टि दे रहे हैं, जिससे आपको मेहनत का अधिक से अधिक परिणाम कैसे प्राप्त हो ये शनिदेव दिलाएंगे, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। शनि और देवगुरु बृहस्पति की इस स्थिति से आप इस समय अपने कैरियर में बहुत सी ऊंचाइयां हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि के जातकों आपको विशेष रूप से अप्रैल से लेकर के सितंबर के मध्य में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तभी परिणाम आपके सामने आएंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि केवल और केवल अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करिए और ध्यान दीजिए। साथ ही साथ योग ये भी बन रहे हैं कि आपको जनवरी महीने में कार्यक्षेत्र के सिलसिले में किसी लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जिससे अगर आप चाहेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन ये आपके चाहने पर है, आपके परिश्रम के ऊपर है। क्योंकि जो ज्योतिष होता है ना, ये आपको कर्म करने की सलाह देता है, ये सोने की सलाह नहीं देता है कि आप रिंग पहन लीजिए और रजाई ओढ़ करके एसी ऑन करके सो जाइए। सही कर्म से आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस साल आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, खास तौर से मकर राशि के उन जातकों को जो कानून विरुद्ध कोई भी कार्य कर रहे हैं। कानून के विरुद्ध वो कार्य हो गया जिसकी कानून हमें इजाजत नहीं देता। तो कोई भी कार्य यदि आप करते हैं
तो इस देश के या जिस देश में आप रहते हैं वहाँ के संविधान के मुताबिक करिएगा। अगर गैर कानूनी गतिविधियों में आप लिप्त रहते हैं तो शनिदेव आपको दंड देंगे, उसका बुरा असर आपके काम पर पड़ सकता है। टैक्स की यदि आप चोरी करते हैं, देखिए ये भी गैर कानूनी काम है, यदि आप टैक्स की चोरी करते हैं तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि टैक्स से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा मामला इस साल आपके समक्ष खड़ा हो सकता है। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि उन्हें उनके भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए विशेष रूप से साल का उत्तरार्ध अधिक उपयोगी और फलदायक साबित होगा। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो ये साल आपका कैरियर लगातार अप्स रहेगा। साथ ही साथ मकर राशि के जातकों, इस साल जो लोग PCSJ से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं या जो लोग डायरेक्ट ADG वगैरह का फॉर्म भरते हैं लॉ के फील्ड में, या आप लोग जो है क्लैट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोग जज बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं, टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए जो है क्या कहते हैं कार्यक्षेत्र में आप लोगों की प्रगति होगी। आप लोग IT फील्ड में बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। लोहे से संबंधित किसी बड़ी कंपनी में, कार निर्माता किसी बड़ी कंपनी में आपको जॉब प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी लगने के बहुत अच्छे मौके ये साल लेकर के आए हैं मकर राशि के जातकों। बस जरूरत है आपको सही दिशा में प्रयास करने की। कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप लोग बहुत अच्छे उपाय हमसे पा सकते हैं। उपाय के तौर पर कैरियर के लिए आपको करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ प्रतिदिन प्रातःकाल हनुमान चालीसा का एक पाठ अवश्य करिए। तो दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए 9 वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को छोड़े जाते हैं। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वस्त लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए, और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं, और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था।